भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, अमृत काल के सारथी, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के शिल्पकार, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के सभी अन्य सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सबके लिए एक गौरव का क्षण है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन और एक नई प्रेरणा हम सबको प्राप्त होने वाली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के ही विजन के अनुरूप उन 3 महापुरुषों की विरासत को, जिन्होंने भारत को एक नई दृष्टि दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उद्घोष स्वतंत्र भारत में किया था। आज उनके सपनों का भारत जब हम देखते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन सपनों को साकार होकर के हर भारतीय प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। भारत माता के महान सपूत, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का वह भारत जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। और पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंत्योदय के उस स्वप्न को साकार करने वाले और स्वर्गीय अटल जी के सुशासन को मूर्त रूप देने वाले इन तीनों महापुरुषों की इस विरासत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में भारत के शिल्पकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों,
जब ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण स्थल पर, जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण होने जा रहा है, इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। और सरदेव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में और भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम विकसित भारत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी उसे विरासत और विकास के नए रूप में देख रहा है। आज के इस अवसर पर हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज की स्थिति पर, जहां एक और राष्ट्र प्रेरणा का यह स्थल हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगे, वहीं आज भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का अवसर भी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, मामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जिनकी सेवाओं को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति ससम्मान भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया। और महान योद्धा बिजली पासी, जिनके बारे में हर भारतीय के मन में एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है, इन महापुरुषों की, महान योद्धाओं की भी स्मृतियों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच और आप सभी का मैं एक बार फिर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।